खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इजराइल और ईरान के बीच चल रहे जंग की। लेबनान के बेरूत में इजराइल की कार्रवाई लगातार जारी है। इन सब के बीच आपको बता दें, इजराइल की सेना यानी कि आईडीएफ लगातार बेरूत को अपना निशाना बना रही है। इससे पहले हमने देखा था किस तरह से ईरान ने एयर स्ट्राइक किया इजराइल पर। अब उसके बाद इजरायली सेना के जो तमाम जवान हैं वो 2 किलोमीटर तक अब घुस चुके हैं लेबनान में, बेरूत में, और यहां पर आमने सामने की इस लड़ाई में अब तक इजराइल के 10 सैनिकों की मौत हो गई। आपको ये भी बता दें कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो कि ईरान की सेना के जवान हैं, उन्होंने एक तस्वीर भी जारी की जिसमें जो आईडीएफ के 10 सैनिक हैं जिनकी मौत हो गई है उनकी तस्वीरें भी जारी की गई है। 60 घायल हो गए हैं। हिजबुल्ला ने बड़ा दावा किया कि उसने इजराइल के 3 टैंकों को भी ध्वस्त कर दिया है। तो ये आर पार की लड़ाई शुरू तो हुई थी हमास और इजराइल के बीच, लेकिन अब देखिए किस तरह से लेबनान तक इसकी आहट पहुंच गई है। लेबनान में कई जगह पर इजराइल ने हमले किए हैं। बेरूत में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 जगह पर इजराइल ने बमबारी की है। इन तस्वीरों को आप देखिए, जब एयर स्ट्राइक की गई तब की ये तस्वीरें हैं। बेरूत वही शहर है जहां पर हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्ला को मौत के घाट उतारा था आईडीएफ ने। इजराइल के हमले में इस वक्त की अगर हम बता दें जानकारी तो 46 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 85 लोग घायल हो चुके हैं। और खासकर बेरूत के अल बशूरा इलाके में ये बम गिराए जा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि अल बशूरा वही इलाका है जहां पर पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की जाती है हिजबुल्ला की ओर से। हिजबुल्ला का गढ़ माना जाता है। वहीं ईरान इजराइल संकट पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जुम्मे की नमाज की अगुवाई करेंगे खामेनेई। इस वक्त ईरान की सत्ता इन्हीं के हाथ में है और परमाणु नीति में बड़े बदलाव का ऐलान संभव माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो जुम्मे की नमाज के समय खामेनेई ये ऐलान कर सकते हैं। हालांकि इन सब के बीच यूएस ने इजराइल को चेतावनी दे दी है कि आप हमले ईरान की ओर अब ज्यादा ना करें। ईरान इजराइल युद्ध को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका ने इजराइल को चेतावनी दी है कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल हमला ना करे। परमाणु ठिकाने पर हमले में इजराइल का हम साथ नहीं देंगे। तो आपको बता दें ये वही अमेरिका है जो बार बार ये कहते आया है जब ईरान ने बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल 200 से अधिक छोड़े थे इजराइल पर, तो अमेरिका उसके साथ खड़ा था और उन्होंने कहा कि हमारी अमेरिकी सेना तैयार है। जो बाइडेन का ही ये बयान सामने आया था कि इजरायली सेना के साथ साथ हमारी सेना भी उनके लिए तैयार है। जब भी मदद चाहिए होगी हम प्रतिबद्ध होंगे। लेकिन अब ये वही अमेरिका है जो कह रहा है कि आप परमाणु ठिकानों पर हमले ना करें ईरान के। और इन तस्वीरों को आप देखिए, बेरूत से ये तस्वीरें सामने आ रही है। लेबनान की राजधानी बेरूत जहां पर इजराइल ने बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें इजराइल से जो दक्षिणी पूरा इलाका है इजराइल का, वो लेबनान से बॉर्डर साझा करता है और यहीं से हिजबुल्ला ऑपरेट करता है। बेरूत के अल बशूरा इलाके में जहां पर आपको बता दें पूरा का पूरा हथियार डेपो है, हिजबुल्ला यहां से ऑपरेट करता है। इसको निशाना बनाया जा रहा है आईडीएफ की ओर से। इन सबके बीच इजराइल की नेवी ने बड़ा हमला कर दिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। पश्चिमी सीरिया में जबले में यह हमला किया गया। इजराइल की नेवी ने यह हमला किया है और पश्चिमी सीरिया में जबले के पास ये हमला किया गया है। इन तस्वीरों को आप देखिए। जबले की अगर हम बात कर ले तो रूस का बेस है यहाँ पर। आयुध डिपो का इजराइल ने यहाँ पर हमला कर दिया है। तो एक के बाद एक निशाना, और ये वो बदला है इजराइल का जब उनके ही नेवितिम बंदरगाह पर हमला किया गया था ईरान की ओर से। आपको बता दें वो वही बंदरगाह था जहां से हसन नसरुल्लाह को मारने के लिए आईडीएफ ने बमबारी की थी, उसका इस्तेमाल किया था। और अब जवाबी कार्रवाई भी यहां पर हो रही है। पश्चिमी सीरिया में आप देखिए जबले में हमला किया गया। इजराइल की नेवी ने यह हमला किया है। तो एक तरफ आईडीएफ अपनी ओर से जवाबी कार्रवाई कर रही है, वायुसेना थल सेना अपनी ओर से कार्रवाई कर रही है, लेकिन अब यहाँ पर नौसेना भी तैनात है। और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं सैनिकों की। किसके पास कितना दम है ये भी जान लीजिए। इजराइल के पास 612 एयरक्राफ्ट है, वहीं ईरान के पास 551 एयरक्राफ्ट है। इजराइल की अगर टैंकों की बात करें तो 1370 ये संख्या है, जबकि लगभग 2000 के आसपास ईरान के पास टैंक्स मौजूद है। अगर हम वॉरशिप्स की बात करें तो इजराइल के पास 45 वॉरशिप है, तो वहीं ईरान के पास 21 वॉरशिप है। कोई भी किसी से कम नहीं है। वहीं सबमरीन की बात कर ले हम तो इजराइल के पास 5, ईरान के पास 19 बख्तरबंद गाड़ियां
43,000 इजराइल के पास है पूरी तरह से तैयार, तो ईरान भी कम नहीं है। 65,000 बख्तरबंद गाड़ियां ईरान के पास भी मौजूद है। यानी ये वो तस्वीर नहीं है कि जब गाजा पर इजराइल अटैक करे और जवाबी कार्रवाई मुंह तोड़ ना हो। ईरान भी पूरी तरह से तैयार है और ईरान कोशिश कर रहा था कि इजराइल ने एक बार फिर अगर कोई ऐसी हरकत की तो अपनी ओर से हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। इन सब के बीच इजराइल, खासकर इजराइल के रक्षा मंत्री गैलेंट ने साफ कर दिया है कि हम नक्शे से इजराइल को यहां पर आगे बढ़ाएंगे और ईरान को मिटा देंगे। Z News.